मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। ईरान होर्मुज जल डमरू मध्य पर टैक्स वसूली का सपना दिख रहा है। हालांकि अभी उसका सपना सपना ही रह गया है, लेकिन लगता है कि ट्रंप ने वसूली शुरू कर दी है। और ट्रंप की वसूली और किसी से नहीं, ईरान से ही हो रही है। ये बड़ी कमाल की बात है कि जो ईरान वहां वसूली की कोशिश करना चाहता है, वहां एक ऐसा टोल टैक्स कलेक्शन सेंटर लगाना चाहता है, जैसे वो राजमार्गों पर हमारे यहाँ और दुनिया भर में होते हैं, जो टोल कलेक्शन सेंटर होते हैं, तो ऐसा टोल टैक्स वसूलना चाह रहा है। अभी तक वो होता हुआ नहीं दिखा है, लेकिन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप वाला अमेरिका, वो लगता है कि ईरान से टोल वसूलने लगा है। अब जाहिर है, टोल वसूलने लगा है, इसका क्या पक्के तौर पर कोई प्रमाण है क्या? वो 8-10 जो तेल के टैंकर थे, अब वो 20 हो गए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो क्या ऐसा हो गया है? उन्होंने कहा कि हमने, ये जो उनकी आज की आई है ताजा बयान जो है, कि हमने बहुत से टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और हम उनके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों निगोशिएट कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, जो पाकिस्तान के जरिए एक कोशिश हो रही है, और जो पाकिस्तान एक ब्रोकर के तौर पर, एक दलाल के तौर पर कोशिश कर रहा है, और दलालों के लिए ऐसा समय बड़ा बढ़िया होता है जहां उनकी भूमिका भी कुछ तय हो जाए। तो और पाकिस्तान कह भी रहा है कि हम जल्दी ही अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत करेंगे। अभी तक सीधे तौर पर तेहरान या वॉशिंगटन ने नहीं कहा है कि हम कोई ऐसी बातचीट कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो बातचीत चल रही है। उसके आगे जो कह रहे हैं वो, दे गेव अस 20 बिग बोट्स ऑफ ऑयल गोइंग थ्रू द हॉर्मुज स्ट्रेट। कमाल है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमको 20 बड़ी बोट दी है तेल से भरी हुई, जो हॉर्मुज स्ट्रेट से ही आ रही है, एंड दैट्स टेकिंग प्लेस स्टार्टिंग टुमारो मॉर्निंग ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। वो कह रहे हैं कल सुबह से वो बड़े तेल के जहाज आने शुरू हो जाएंगे, अगले कुछ दिनों में पूरे हो जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि भैया ये सब तो ठीक है, युद्ध कब रुकेगा, तो उन्होंने कहा कि वी आर अहेड ऑफ शेड्यूल विद ईरान। हम जो समय सीमा हमने तय की थी उससे आगे चल रहे हैं। हम हफ्तों पहले ये खत्म करते हुए दिख रहे हैं, और अभी देखना पड़ेगा कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई होती है। और कमाल की बात, वो बार बार जो कह रहे थे, पहले वो कह रहे थे कि हमने सबको मार गिराया, सबको मार गिराया, बात किससे करें। अब वो बार बार ये कह रहे हैं इट्स रियली अ न्यू रिजीम, इट्स ए न्यू ग्रुप ऑफ पीपुल। वो कह रहे हैं कि अभी एकदम नए लोग हैं, नया रिजीम है, अभी पुराना रिजीम नहीं रह गया। और जो स्पीकर गलीबाफ हो या जो विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, वो दोनों बड़ी स्पष्टता से इसको मना करते हैं। लेकिन नेगोशिएशंस में तो यही होता है, और अंत में जब डील होती है, समझौते होते हैं, तो उसमें भी यही होता है। वो ऐसा तो होता नहीं कि कोई अचानक कोई अलग से कोई आएगा। और वो कह रहे हैं पीपुल दैट वी हैव नेवर डील्ड विद बिफोर दैट आर एक्टिंग वेरी रीजनेबल। वो कह रहे हैं कि वो लोग बड़े अच्छे से, एक तरह से कहें कि बात कर रहे हैं, सब कुछ है। और 15 पॉइंट प्लान पर भी उन्होंने कहा कि हाँ, ज्यादातर मांगों पर उनकी सहमति हो गई, और वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे। एंड जस्ट टू प्रूव दैट दे आर सीरियस, दे गेव अस ऑल ऑफ दीज ऑयल बोट्स। वो जो 20 ऑयल बोट्स की बात की, उन्होंने कहा कि वो सीरियस हैं स्टॉक्स के बारे में, इसलिए उन्होंने ये 20 तेल के जहाज भेज दिए। और बार बार वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द हम समझौता कर सकते हैं, निगोशिएशन हो सकता है। वो कह रहे हैं वी आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन दैट निगोशिएशन, बट यू नेवर नो विद ईरान बिकॉज वी निगोशिएट विद देम एंड देन वी ऑलवेज हैव टू ब्लो देम अप। क्या क्या बात करते रहते हैं, जिससे बात कर रहे हैं उन्हीं को उड़ा भी देना है, उन्हीं को मार भी देना है, फिर भी ये कह रहे हैं। अब इसके बीच में 8 घंटे की एक पहले की पोस्ट है सैयद अब्बास अरागची की। इजराइल एंड इट्स पार्टनर इन क्राइम बिलीव दैट नॉलेज कैन बी बॉम्ब्ड अवे। एकदम ही अलग बात अभी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इजराइल और अपराध में उसके साथी ये सोचते हैं कि ज्ञान पर भी बम बरसाया जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है। इट्स रिफ्लेक्टेड इन द मर्डर्स ऑफ ईरान साइंटिस्ट एंड अटैक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर साइट्स एंड नाउ यूनिवर्सिटीज। वो कह रहे हैं पहले वैज्ञानिक मारा, परमाणु संयंत्र केंद्र मारा, और अब वो विश्वविद्यालयों पर हमला कर रहे हैं।
फिर नीचे लिखा है रियलिटी चेक, योर एक्शंस ऊज ऑफ डेस्परेशन एंड ओनली इंस्पायर मोर परसूट ऑफ नॉलेज। जो करेंगे, जो आप कर रहे हैं ना, आप जिस भी सोच के साथ कर रहे हो, इससे और ज्यादा ज्ञान की तरफ हम बढ़ेंगे। यानी ज्ञान मतलब वो कोई पढ़ाई लिखाई वाला ज्ञान नहीं, वो पढ़ लिख के साइंटिस्ट कर बहुत ऊंची पढ़ाई करके बनते हैं, लेकिन अभी ज्ञान मतलब फिर से न्यूक्लियर वेपन की तरफ। अब इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने 7 घंटे पहले क्या किया है, उन्होंने रिकैप किया है पूरा जो कुछ हुआ है पिछले 24 घंटों में। वो कह रहे हैं 150 से अधिक फाइटर जेट 120 से अधिक स्ट्राइक करने के लिए गए हैं तेहरान में। उन टारगेट्स में क्या क्या है, ए साइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल कंपोनेंट्स फॉर बैलिस्टिक मिसाइल, यानी जहां बैलिस्टिक मिसाइल के लिए बहुत जरूरी जो वो बनते थे सामान और उससे जुड़ी हुई चीजें। अ साइट यूज्ड फॉर IRGCs मिलिट्री इंडस्ट्रीज फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, जहां शोध होता था, जहां उससे जुड़ी चीजें तैयार होती थी IRGC। मिलिट्री रिसर्च डेवलपमेंट एंड वेपन्स प्रोडक्शन साइट। अब ये दोनों जोड़ दे सैयद अब्बास अराक्ची और इजरायली डिफेंस फोर्सेज का, तो इसका मतलब कि ईरान जहां बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा था, जहां उसके लिए रिसर्च कर रहा था, उन जगहों पर यह हमला इजराइल ने किया है। और यह हमला किया है तो फिर खतरनाक है। अब जरा एक तरफ देखिए, पाकिस्तान कह रहा है कि हम तो सबको बिठाकर बातचीत कराएंगे, मीडिएट कराएंगे, पीस डील कराएंगे, वो सब कह रहा है। दूसरी तरफ यूएस कांग्रेस की ताजा रिपोर्ट आई है, वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि पाकिस्तान में बड़े आतंकवादी जो समूह हैं उनके हेड ऑफिस है, बड़े आतंकवादी समूहों के हेड ऑफिस है, और मिलिट्री ऑपरेशन उनसे निपटने में नाकाम है। अब ये देखिए, एक सज्जन है लोए अल शरीफ, इनका जो ठिकाना दिख रहा है वो अबू धाबी दिख रहा है। तो जाहिर है अभी तो UAE और सऊदी ये सब के सब ईरान के एकदम लगे हुए, किसी भी तरह से वो निपट जाएं। और इन्होंने अपने परिचय में लिखा हुआ है, अब्राहम अकॉर्ड्स पीस एडवोकेट, हिस्टोरियन, मिडिल ईस्ट अफेयर्स स्पीकर, प्राउड नितैनी लियोन, पेन स्टेट, मतलब जहां जहां वो उन्होंने रहे होंगे। तो इन्होंने क्या पोस्ट किया है, While the Mullah regime continue to attack the UAE and other Arab states, the foreign minister of the UAE made it clear that we will never be blackmailed by terrorists, we will win. यानी UAE और सऊदी के लोग कह रहे हैं ईरान को ये जो मुल्ला रिजीम है इसको हम जीतने नहीं देंगे, ये आतंकवादी रिजीम है, ये इसको समझिए। और एक और ये दुबई में बैठे हुए सज्जन, ये अपने आप को राइटर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मिडिल ईस्ट अफेयर्स बताते हैं। उन्होंने उनका जो पिंड रिपोस्टेड ट्वीट है, पिंड ने रिपोस्टेड ट्वीट, लेट्स फिनिश द जॉब इन ईरान। तो जो बात कही जा रही थी कि सऊदी ने ही कहा कि ये खत्म करो, इसको अब रोज रोज का टंटा खत्म करो, तो ये बहुत हद तक सही हो सकता है। और इन्होंने क्या लिखा है अभी, इन्होंने लिखा ईरान टेररिस्ट रिजीम हैज लॉन्च over 5600 plus missiles at its neighbors and across the region। वो उन्होंने कहा है कि कहाँ कहाँ मारा, जॉर्डन में 250, कुवैत में 786, बहरीन में 559, कतर में 694, UAE में 2228, ओमान में 24, सऊदी अरबिया में 1089। सबसे ज्यादा सऊदी अरब और ये इसके निशाने पर है। इसीलिए ये जो इस्लाम वाली भी लड़ाई है उसमें मुल्ला रिजीम की बात की जा रही है। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू, वो कल IDF के नॉर्दर्न कमांड में थे और उन्होंने जो कहा वो सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान पहले वाला ईरान नहीं रहा, हिजबुल्ला पहले वाला हिजबुल्ला नहीं रहा, हमास के आतंकवादी पहले वाले हमास आतंकवादी नहीं रहे, और अब वो टेररिस्ट आर्मीज नहीं है। ये सोचिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। वो टेररिस्ट आर्मीज नहीं है जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए खतरा थे, अब वो हमारे दुश्मन हैं जो अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं, अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। मतलब अब उनकी वो ताकत नहीं रह गई। ये नेतन्याहू ने कल IDF की नॉर्दर्न कमांड में बोला और वो कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि हम पूरा जो मिडिल ईस्ट, हमारे लिए वेस्ट एशिया, उसका बदल देंगे, चेहरा बदल देंगे, उसकी जो कहते हैं कि रंगत बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे, और हमने वो करके दिखाया। वो कह रहे हैं कि हमने अपना सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन भी बदला है। वी इनिशिएट, वी स्ट्राइक
एंड वी ऑपरेट डीप इन एनिमी टेरिटरी, यानी हम ही शुरू करते हैं, हम ही हमला करते हैं और दुश्मन के घर के भीतर जाकर मारते हैं। सिक्योरिटी जोन्स स्टैब्लिश्ड, सीरिया फ्रॉम द हरमन रिज टू यारमोक, गाजा ओवर हाफ ऑफ द टेरिटरी, लेबनान एक्सपेंशन ऑर्डर टू पुश थ्रेट्स अवे फ्रॉम इजराइल्स बॉर्डर। इसका मतलब क्या हुआ? जो सदर्न लेबनान में इजराइल के घुसकर वहां कब्जा कर लेने की बात थी, वो साफ साफ दिख रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू की एक और पोस्ट है 6 घंटे की पहले की। आई हैव इंस्ट्रक्टेड द रेलिवेंट अथॉरिटीज दैट कार्डिनल पियर बतिस्ता पिज़ाबालिया, द लैटिन पैट्रियार्क, be granted full and immediate access to the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem. Over the past several days, Iran has repeatedly targeted the holy sites of all three monotheistic religions in Jerusalem with ballistic missile. In one strike, missile fragments crashed meters from Church of Holy Sepulchre. To protect worshippers, Israel asked members of all faiths to temporarily abstain from worshipping at the Christian, Muslim and Jewish holy sites in Jerusalem Old City. अब ये देखिए, ये बड़ी कमाल की बात है। कई बार ये चर्चा होती है, इच्छा होती है कभी जेरूसलम जाना हो। एक ही जेरूसलम में ईसाई, मुसलमान और यहूदी तीनों का बड़ा स्थान है आस्था का, और वहां ये कह रहे हैं कि वहां हमला किया है, ईरान ने स्ट्राइक किया है। अब एक और मैं आपको वही जो खलीफा महोदय हैं, जो राइटर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वहाँ दुबई में बैठे हुए यूनाइटेड अरब अमीरात में, वो दिखा रहे हैं दिस इज द रियल तेहरान राइट नाउ। तबाही हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, मिसाइलें गिर रही हैं। स्ट्रॉन्ग अमेरिकन एंड इजरायली स्ट्राइक्स एवरी सिंगल डे, डोंट स्टॉप, द मुल्लाज मस्ट फॉल, ये लगातार कहा जा रहा है। और एक और ये मैंने देखा, अलग अलग जो वहाँ के लोग हैं, ये जर्नलिस्ट हैं और ये भी वहीं के दुबई से मुझे लगता है ये भी हैं, क्योंकि इन्होंने बुर्ज खलीफा भी लगा रखा है अपने उसमें। सैफ अल दरी क्या लिख रहे हैं? उन्होंने एक वीडियो डाला हुआ है। उस वीडियो में जो IRGC के कमांडर मारे गए उनके चित्र हैं और ईरानियन में कुछ लिखा हुआ है। उस पर एक आदमी आता है, पहले कुछ छिड़कता है, जाहिर है कि या तो पेट्रोल होगा या इस तरह की चीज जो जिसमें आग लग सके, और उसको आग लगा देता है। ये लिखते हैं, ईरानियन सिटीजन सेट फायर टू ए रेवोल्यूशनरी गार्ड बिलबोर्ड ऑनरिंग इट्स किल्ड मेंबर्स, द ईरानियन पीपुल आर रिजेक्टिंग द रिजीम सिंबल्स ऑफ डेथ एंड ऑपरेशन, द फायर वोंट एक्सटिंग्विश द पीपुल्स रेज। वो कह रहे हैं कि सब कुछ धीरे 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 वहां के लोग खत्म करते जा रहे हैं। आप जरा सोचिए, ये जो स्थिति है, ये जो हालात है, और जो मैंने शुरू में कहा था कि वसूली करना चाहता है ईरान, लेकिन वसूली नहीं कर पाया, वो ट्रंप ने वसूली शुरू कर दी। ईरान कह रहा है कि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये आज की लड़ाई नहीं है, महीनों की नहीं है, सालों से हम इसकी तैयारी कर रहे थे। अब जाते जाते, वैसे तो मैंने अपने एक्स पर डाला है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि पेट्रोल डीजल की तो कोई समस्या है नहीं, हमारे यहाँ तो खैर PNG है। LPG की समस्या इंडस्ट्रीज में है, दूसरी जगहों पर है, लेकिन डोमेस्टिक में वो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। हाँ, जिनके कनेक्शन नहीं है उनको समस्या है। क्योंकि कल ही बात हो रही थी तो ये लगा ना भाई, पिछले 10 सालों में गैस की भी समस्या हो सकती है, तो किसी ने सोचा ही नहीं। अब जरूरी बात, 2 और जहाज भारतीय झंडे वाले LPG लेकर आए हैं, BWTYR और BWELM, 94,000 टन ये LPG आ रही है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और बहुत दिन बाद ये रिपोर्ट आई है कि मुज्तबा खामनेई ने इराक के लोगों का धन्यवाद किया है। अब जाहिर है दोनों तरफ से लड़ाई तो उसी तरह से चल रही, अब वो कितना हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई है ये अभी लंबी चलने वाली है और दुनिया भी इसको लेकर परेशान तो है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।